नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हरियाणा की प्रमुख नदियों व उनसे जुड़े तथ्यों पर आधारित है। अक्सर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व अन्य परीक्षाओं में नदियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रोशन ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए अब हम हरियाणा की नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। हरियाणा में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियां हैं। एक वे नदियां हैं जो हरियाणा की राज्य की सीमाओं के आसपास बहती है या कभी बहती थी, और दूसरी वे नदियां हैं जो कि छोटी नदियों के रूप में हरियाणा के दक्षिणी भाग में बहती हैं। तो हरियाणा की इन नदियों से हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ ही हरियाणा की नदियों के उद्गम स्थल, उनके प्रवेश, हरियाणा में वे कहाँ से प्रवेश करती हैं, वह किस किस ज़िले में बहती हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और हरियाणा में या हरियाणा के बाहर वे कहाँ पर विलुप्त होती हैं, उन नदियों पर कौन सा बांध है या कोई झील है। इस प्रकार की जानकारियाँ हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री, उत्तराखंड से है, जो बंदरपुर की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा में किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये करती है कालेसर, जो कि यमुनानगर के पास पड़ता है। तो कहाँ से प्रवेश करती है ये यमुना नदी? यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह यमुना नदी किस किस जिले को अपना पानी देती है, मतलब कहाँ कहाँ ये बहती है? ये बहती है यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और पलवल। ये जो यमुना नदी है वो हरियाणा और यूपी को अलग करती है, मतलब ये हरियाणा के पूर्व की ओर बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश को हरियाणा को अलग करने का काम करती हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं सोम नदी, पथराला नदी और बूढ़ी नदी। कौन सी सहायक नदियाँ हैं? सोम नदी, पथराला नदी और बूढ़ी नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है हरियाणा की तरफ से। कई बार पूछा भी गया है हरियाणा की पेपरों में कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यमुना नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है। ये फरीदाबाद के हसनपुर से उत्तर प्रदेश में जाकर प्रवेश करती है। तो ये हरियाणा में से बाहर कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश की ओर प्रवेश करती है। तो इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, मतलब यमुना नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं? यमुना नदी पर बने हुए हैं हथनी कुंड बैराज बना हुआ है, जो कि ताजेवाला नामक स्थान पर है, जो कि यमुनानगर में ही है। नेक्स्ट है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कहाँ पे है? ये है फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है किसाऊ बांध और रेणुका बांध और लखवार बांध। ये सभी बांध यमुना नदी पर हैं। और एक ये है चेक डैम यानी चेक बांध, जो कि सोम नदी पर स्थित है। तो ये थे यमुना नदी के बारे में उसके सभी तथ्य हैं। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री से है, प्रवेश करती है यमुनानगर कलेसर से करती है, बहती है यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल जिले में बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोमवन नदी है, पथराला नदी है, बूढ़ी नदी है, और ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है हरियाणा से निकलने के बाद। बांध है हथनीकुंड बांध है, अनंगपुर बांध है। अनंगपुर बांध हरियाणा का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार हरियाणा में क्वेश्चन आए हुए हैं। किसाऊ बांध है, रेणुका बांध है, लखवार बांध है। ये सब यमुना नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? इसका उद्गम स्थल क्या है? यह है डागसाई, जो कि हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आती है। कहाँ से आती है? डागसाई, शिमला से, और हिमाचल प्रदेश से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ से प्रवेश करती है ये हरियाणा में? ये करती है कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है, और इसका उद्गम स्थल है डागसाई, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश से है। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश से है, हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकुला से। ये करती है सबसे ऊपर के जिले से करती है। ये कहाँ कहाँ पर अपना पानी देती है, मतलब कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में ये बहती हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं झाझरा और कौशल्या। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? झाझरा और कौशल्या इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये हरियाणा के
हरियाणा में सिरसा के बाद यह है कहाँ पे प्रवेश करती है, हरियाणा के जब इसका लास्ट पॉइंट है सिरसा में, और सिरसा से चली जाती है राजस्थान के अंदर। घग्गर नदी कहाँ से, हरियाणा के लास्ट में है सिरसा, सिरसा से निकलकर चली जाती है राजस्थान में। इसके ऊपर कौन से बांध हैं, इसके ऊपर बांध देखेंगे हम। एक तो वीरराज बांध है, ओट्टू बांध है जो कि सिरसा में है, कौशल्या बांध है जो कि पंचकुला में है, चमाला बांध है, डंगरन्ना बांध है, दीवानवाला बांध हैं। ये सभी बांध घग्गर नदी पर हैं। किस पर हैं, घग्गर नदी पर हैं। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है डागसाई से, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। ये प्रवेश करती है पंचकुला से, हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ बहती है, पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में ये बहती हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं झाझरा, कौशल्या, इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिरसा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, हरियाणा के लास्ट में बहती है, सिरसा जिले में बहती है, उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी पर बांध कौन से हैं, बांध हैं ओट्टू बांध हैं, कौशल्या बांध हैं, चमाला बांध हैं, डंगरना बांध हैं, दीवानवाला बांध हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की सबसे पवित्र और सबसे पुरानी नदी के बारे में, जो कि है सरस्वती नदी है। हरियाणा की सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है, जिसका उद्गम स्थल है आदिबद्री नामक स्थान से है, जो कि हिमाचल प्रदेश में रहता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे जो पवित्र नदी है उसका उद्गम स्थल है आदिबद्री, सिरमौर की पहाड़ियों से, ये है हिमाचल प्रदेश में। ये इसका प्रवेश स्थान हरियाणा में कहाँ से है, हरियाणा में एंटर करती है ये अंबाला से, हरियाणा में एंटर करती हैं। और यह किस किस ज़िले में बहती है, ये बहती है अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ हैं टांगरी नदी, मारकंडा नदी और छुटांग नदी। कौन सी हैं, टांगरी नदी, मारकंडा नदी और छुटांग नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा में कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। ये नदी है जो हरियाणा से निकलकर कहाँ पे चली जाती है, ये संगरूर पंजाब में चली जाती है और घग्गर नदी में मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है, ये हरियाणा से निकलकर ये संगरूर में चली जाती है, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो इस पर कौन सा बांध है, मतलब इस पर कोई बांध नहीं है, यह है सेनिसा झील है। इसके ऊपर जो सरस्वती नदी के ऊपर कौन सी झील है, सेनिसा झील है। तो एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। ये सबसे पुरानी नदी है और सबसे पवित्र नदी मानी गई है, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आदिबद्री नामक स्थान से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में बहती है और इसकी सहायक नदियां हैं टांगरी, मारकंडा और छुटांग इसकी सहायक नदी हैं। हरियाणा में बहने के बाद ये संगरूर पंजाब में चली जाती है और घग्गर नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मारकंडा नदी के बारे में। मारकंडा नदी के बारे में, जिसका पुराना नाम है अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है, ये भी कई बार हरियाणा की परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इसका पुराना नाम है अरुणा। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, इसका उद्गम स्थल है नाहन नामक स्थान से है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये भी अंबाला से ही प्रवेश करती है और सरस्वती नदी भी अंबाला से ही प्रवेश करती है। तो ये किस किस जिले में बहती है, जो मारकंडा नदी है वो अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, ये सरस्वती नदी की तरह ही अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में प्रवेश करती है और अपने जल को बांटती है, मतलब ये बहती है इन जिलों में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदी जो इसकी है ये है रण, बेगना और नकटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मारकंडा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है रण है, बेगना है और नकटी नदी है। लास्ट में इसमें हम डिस्कस करेंगे ये नदी कहाँ पर विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, ये सेनिसा झील में विलुप्त हो जाती है, जो कि सरस्वती नदी के पास है। ठीक है, कहाँ पे विलुप्त हो जाती है और इसमें कौन सी झील है, ये सेनिसा झील है, जो कि सरस्वती नदी में थी। ठीक है, सरस्वती नदी पर जो झील थी सेनिसा झील, वही झील इस नदी पर भी है और ये लास्ट में सेनिसा झील में ही विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, सेनिसा झील में विलुप्त हो जाती है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे इसमें। जो मारकंडा नदी है उसका पुराना नाम है अरुणा नदी है और ये कहाँ से उद्गम स्थल है इसका, नाहन हिमाचल प्रदेश से है। ये प्रवेश कहाँ से करती है, हरियाणा में अंबाला से प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ बहती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में बहती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सहायक नदियाँ हैं रण, बेगना और नकटी नदी है। और ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है,
ये हो जाती है सेनिसा झील में विलुप्त हो जाती है। और इसमें जो झील है, कौन सी झील है, वो सेनिसा झील है, जो कि सरस्वती और मार्कंडा दोनों की सहायक झील है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टांगरी नदी की। टांगरी नदी का पुराना नाम क्या है, डांगरी भी नदी भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियों से है, जो कि पंचकुला में है। कहाँ पे है, जो कि पंचकुला में है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये पंचकुला में है, तो ये पंचकुला जिले से ही हरियाणा में प्रवेश करती है, पंचकुला जिले से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी कहाँ कहाँ बहती है, यह नदी भी अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में ही बहती है। ये बाकी नदियों की तरह ही, सरस्वती नदी की तरह है और मार्कंडा नदी की तरह ही ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में ही बहती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, वो कौन सी हैं, वो देखो बलियाली और आमरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, बलियाली और आमरी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये कहाँ से विलुप्त हो जाती हैं, ये हो जाती हैं दक्षिण में छज्जू माजरा तक, फिर मुलाना के पास मारकंडा में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है ये नदी जो है विलुप्त नहीं होती है, मिल जाती है मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो दक्षिण में छज्जू माजरा, कहाँ से, छज्जू माजरा से मुलाना के पास है, मारकंडा नदी में मिल जाती हैं। तो एक बार फिर से हम बात करेंगे टांगरी नदी के बारे में। टांगरी नदी का पुराना नाम डांगरी नदी भी है, और ये मोरनी हिल्स पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, जो कि पंचकुला में है, और पंचकुला से ही ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये कहाँ कहाँ बहती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में बहती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो है बलियाली, आमरी नदी इसकी सहायक नदी हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टांगरी नदी के बारे में, हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेतंग नदी के बारे में। इसे हम चेतांग नदी के बारे में भी चेतांग नदी भी कहते हैं। जो चेतांग नदी का जो उद्गम स्थल है, चेतांग नदी का जो उद्गम स्थल है वो है शिवालिक की पहाड़ियों से है, शिवालिक की पहाड़ियों से है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है यमुनानगर से। कहाँ से प्रवेश करती है, ये यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये किस किस जिले में बहती है, ये बहती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और कैथल जिले में यह प्रवेश करती है और बहती है। कहाँ कहाँ बहती है ये, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल जिले में यह बहती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी जो है सहायक नदी है वो राक्षी नदी है। कौन सी नदी है, राक्षी नदी है। और इसको राका भी कहा जाता है। कौन सी नदी है, इसकी सहायक नदी है राक्षी नदी है, इसको राका भी कहा जाता है। तो है फिर एक बार हमसे दोबारा से रिपीट करते हैं। जो चेतांग नदी है उसका उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियों से, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। हरियाणा में यमुनानगर से ये प्रवेश करती है, बहती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल जिले में ये बहती है। और इसकी सहायक नदी है वो है राक्षी नदी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राक्षी नदी के बारे में। राक्षी नदी है, जो राक्षी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से है, ये शाहपुर मैदानी क्षेत्र यमुनानगर से है। कहाँ से है, जो इसका उद्गम स्थल है ये है यमुनानगर से है। कहाँ से है, यमुनानगर से इसका उद्गम स्थल है। और किस जिले में बहती है, ये है एकमात्र यमुनानगर में ही बहती है। कहाँ कहाँ बहती है, ये एकमात्र यमुनानगर जिले में ही बहती है। और ये कहाँ विलुप्त हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है लडवा के पास चेतंग नदी में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, चेतंग नदी की ही जो सहायक नदी है, और वे चेतंग नदी में ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहिबी नदी के बारे में। साहिबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बहरोड के पहाड़ियों से, बहरोड की पहाड़ियों से, जो कि जयपुर में है। कहाँ पे है, जो कि जयपुर में है। साहिबी नदी है, उसका उद्गम स्थल है बहरोड की पहाड़ियों से है, जो कि जयपुर में है। तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है कोट कासिन से। कोट कासिन से ये दक्षिण भाग की नदी है, जो कि हरियाणा की नदी है। कोट कासिन से हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, ये करती है रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ बहती है ये नदी, ये बहती है रेवाड़ी और गुरुग्राम में, 2 जिलों में ये नदी बहती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं सोता, बरकनिया नाला, इंदौरी, बरकनिया नाला और इंदौरी नाला, ये इसकी सहायक नदी हैं। बरकनिया नाला और इंदौरी नाला और सोता, ये इसकी सहायक नदी हैं। और ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, ये विलुप्त हो जाती हैं नजफगढ़ झील में। कहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं, धारूगढ़ से होते हुए कहाँ पे, नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे हो जाती है, ये नजफगढ़ में, धारूहेड़ा से होते हुए तितरपुर मसानी से लेकर धारूहेड़ा तक ये नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है। और इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ये बैराज है, मसानी बैराज है। ये कि हरियाणा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये मसानी बांध कौन सी नदी पर है, ये है साहिबी नदी पर है। और ये कहाँ पर है, ये है गुरुग्राम में, धारूहेड़ा में। कहाँ पे है ये, गुरुग्राम, रेवाड़ी धारूहेड़ा में। कहाँ पे है, रेवाड़ी धारूहेड़ा में है।
कहाँ पे है? धारवाड़ा में है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौरी नदी। एक बार इसका रिवीजन करेंगे। साहिबी नदी का उद्गम जो स्थल है, साहिबी नदी का जो उद्गम स्थल है बहरोड पहाड़ी जयपुर से है। ये दक्षिण हरियाणा की नदी है। कोट कासिन रेवाड़ी से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी और गुरुग्राम 2 जिलों में ये बहती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है सोता, बरकनिया नाला और इंदौरी नाला। 2 इसकी, ये 3 ही इसकी सहायक नदी हैं। ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? ये हो जाती है नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है। और इस पर बैराज बना हुआ है। कौन सा है वो? मसानी बैराज बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंदौरी नदी के बारे में। इंदौरी नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंदौरी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है मेवात की पहाड़ियों से। ये भी दक्षिण हरियाणा की नदी है। कौन सी नदी है? दक्षिण हरियाणा की नदी है, जो कि इसका उद्गम स्थल है वो है नूह मेवात की पहाड़ियों से है। और ये कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है? ये करती है मेवात से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ कहाँ बहती है ये नदी? ये एकमात्र जिला है जो मेवात, उसी में बहती है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। यह साहिबी नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? ये साहिबी नदी में मिल जाती है। तो नेक्स्ट हम दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। इंदौरी नदी है जो इसका उद्गम स्थल है मेवात की पहाड़ियों से है। मेवात से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और मेवात जिले में ही ये बहती है और ये साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कृष्णावती नदी के बारे में। कृष्णावती नदी भी दक्षिण हरियाणा की नदी है, जो कि जयपुर राजस्थान से इसका उद्गम स्थल है। और ये दक्षिण हरियाणा की नदी है जो कि दक्षिण से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? दक्षिण से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है और यह बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो कृष्णावती नदी है वो दक्षिण हरियाणा की तो नदी है। वो जयपुर राजस्थान से इसका उद्गम स्थल है और ये दक्षिण हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी, झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले में ये बहती है और ये बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोहन नदी के बारे में। जो हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। और इनका उद्गम स्थल क्या है? नीम का थाना, जयपुर और ढोसी की पहाड़ियाँ। ये भी दक्षिण हरियाणा की नदी है जिसका उद्गम स्थल है नीम का थाना नामक स्थान से है, जो कि जयपुर की और ढोसी की पहाड़ियों की ओर से इसका उद्गम स्थल है। ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? ये हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। और कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? इसकी कोई सहायक नदी है नहीं। और यह किसके पास मिल जाती है? ये विलुप्त नहीं होती, ये मिल जाती है साहिबी नदी में। किस में मिल जाती है? ये साहिबी नदी में मिल जाती है। तो दोहन नदी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दोहन नदी का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल कहाँ है? नीम का थाना नामक स्थान पर है। कहाँ है? नीम का थाना नामक स्थान से है। ये रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में बहती है और यह किस में मिल जाती है? साहिबी नदी में मिल जाती है। आज इस वीडियो में हमने हरियाणा की प्रमुख नदियों को डिस्कस किया है। साथ ही इस वीडियो में हमने हरियाणा के मैप को भी इंस्टॉल किया है, जिससे कि आप हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। हरियाणा की इन नदियों को हमने मैप में भी डिस्कस किया है, जैसे कि है हरियाणा में जो उत्तर की ओर है, जैसे ये हरियाणा में उत्तर की ओर नदियाँ हैं। सबसे पहले जो नदी है घग्गर नदी है। ये नेक्स्ट नदी है टांगरी नदी है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी है। नेक्स्ट सरस्वती नदी है। और जो यमुना नदी है वह हरियाणा के पूर्व भाग की नदी है। और दक्षिण भाग की नदियां हैं कृष्णावती नदी है, दोहन नदी है, साहिबी नदी है, इंदौरी नदी है, जो कि दक्षिण भाग की नदियां हैं। दक्षिण भाग की नदियों को हम कहते हैं अरावली पर्वत की नदियां और जो उत्तर भाग की जो नदियां हैं उनको हम कहते हैं शिवालिक पर्वत की नदियां। तो ये थे आज हरियाणा के नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसी प्रकार हरियाणा से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल रोस्टन ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।